मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे लास्ट क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम पे, उसी में आगे प्रोसीड कर रहे हैं और कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे होंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो इसको अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH4Cl मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास पहले एक NH4OH सॉल्यूशन है, हमारे पास एक 0.1 मोलर NH4OH का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम इज 100 ml, ठीक। फिर बोल रहा है सो दैट व्हेन द लेटर इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.02 मोलर MgCl2, लेटर मतलब ये वाला सॉल्यूशन, इसको जब हम किस में ऐड कर रहे हैं, 0.02 मोलर MgCl2, इसमें जब हम ऐड कर रहे हैं और इसका भी वॉल्यूम हमको दे रखा है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml। तो ये बोल रहा है कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो डिपेंड करेगा OH- की कॉन्सेंट्रेशन पे, और OH- कहां से मिल रहा है हमको, क्वेश्चन के हिसाब से, अभी तक के हिसाब से यहां से मिल रहा है। तो मेरा मेन एम क्या होना चाहिए कि मैं यहाँ पे इतना NH4Cl डालूं कि इधर से जो OH- का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा हो वो इतना कम हो जाए कि ये वाला प्रेसिपिटेट फॉर्म ना हो पाए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको यहां से निकाल लेना चाहिए कि कितना OH- पे ये प्रेसिपिटेट करेगा। फिर उतने OH- पे हमको पता है ये प्रेसिपिटेट करेगा, तो उससे कम अमाउंट में इसकी डालूंगा, तो उस पे फिर ये प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट काफी सिंपल है, प्रोसीड करते हैं। पहले देखो इन डेटा को करेक्ट कर लेते हैं। 100 ml और 100 ml अगर हम मिला रहे हैं तो जो नेट हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है दैट इज 200 ml। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो तो हमको 100 ml पे दे रखी है, वॉल्यूम डबल हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगी, हाफ हो जाएंगी। So this will be 0.01 molar and this will be 0.05 molar, ठीक है। हमने बस क्या करा, हमको हाफ कर दिया क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो देखो अब हमने प्रोसीड करते हुए ये समझ लिया है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालना चाहिए कि इधर से कितना रिक्वायरमेंट है OH- आयन का इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, Mg2 प्लस 2OH-, ये लिख लिया हमने। अब डेटा में देखो इसका Ksp गिवन है मुझे, ठीक है। तो दिस इज S, अगर मैं यहाँ पे Ksp लिखता हूं तो Ksp क्या होगा, Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का कॉन्सेंट्रेशन और वो स्क्वायर। Ksp दे रखा है हमको 1.8 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। Mg2 प्लस के लिए कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर MgCl2। तो क्योंकि ये सॉल्ट है तो यहां से ही पूरा मैग्नीशियम हमको मिल जाएगा, 100% डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी रख देंगे, 0.02। और इधर से मुझे क्या निकालना है, OH- का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो इधर से OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 0.02 इसका रूट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेट से अभी के लिए ये A मोल्स पर लीटर आता है, ठीक है, दिस इज A मोल्स पर लीटर। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना। ये क्या हो गया, A मोल्स पर लीटर। तो इतना OH- होने पे यहां पे मुझे प्रेसिपिटेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इसको ध्यान में रखते हुए NH4Cl की अमाउंट ऐड करनी है, ठीक। अब देखो फिर एक और यहां पे इंटरेस्टिंग चीज, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किस किस का बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है NH4Cl का और NH4OH का। देखो यहां पे लिखता हूं मैं इसको, सॉल्यूशन बन रहा है NH4Cl का और NH4OH का। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, क्या है ये, NH4Cl हम ऐड कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है, क्या है ये, दिस इज बेसिक बफर। ये क्या बन चुका है हमारे पास, दिस इज बेसिक बफर। इसका मतलब जितना भी मेरे पास OH- आ रहा है वो इस बेसिक बफर से आ रहा है। क्लियर है ये बात, जितना भी OH- आ रहा है वो कहां से आ रहा है, बेसिक बफर के थ्रू आ रहा है। तो बेसिक बफर का अब अगर हम फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं तो उस बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, POH- ऑफ log Kb प्लस log
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब यहां पे देखो, अच्छा यहां पे हमको NH4Cl ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट से मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं कि ये हम ऐड कर रहे हैं B मोल्स, ठीक है। सपोज करा है हमने कि NH4Cl जो हम ऐड कर रहे हैं दैट विल बी B मोल्स। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसका? बेसिक बफर का। अब देखो यहां पे ये जो OH की अमाउंट रखेंगे हम, ये OH मुझे कितना रखना चाहिए? मुझे कितना चाहिए? ये इतना चाहिए, इससे कम होना चाहिए अदरवाइज प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जो POH आ रहा है वो पूरा बेसिक बफर से आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ POH में मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा? जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास इधर से आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पहले वो वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम यहां से रखते हैं, ठीक है। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम अगर इधर से रखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ लॉग A, ठीक है। POH माइनस ऑफ लॉग OH होता है माइनस ऑफ लॉग A माइनस ऑफ लॉग Kb की वैल्यू हमको दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस लॉग, ये हमने कितना सपोज करा है? B मोल सेट करा है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है B अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -3। 200 ml था, वॉल्यूम लीटर में रखोगे, लीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया किसका? सॉल्ट का। वो हमने यहाँ पे सपोज करा है कि मैंने B मोल्स ऐड करे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है। मैं कॉन्सेंट्रेशन भी सपोज कर सकता था यहाँ पे डायरेक्टली B, लेकिन मोल्स बोल रहा है इसलिए हमने मोल्स मान लिया और उसके बाद नीचे वॉल्यूम मान लिया। फिर बेस, तो बेस कहां से है अपने पास? बेस का कॉन्सेंट्रेशन, बेस NH4OH किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? जो बेस की बात कर रहा है वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? ठीक है, तो बेस इज दिस, ठीक है। ये जो दे रखा है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसकी हमने यहाँ पे कितनी कर ली है? हाफ कर लिया है, क्योंकि वॉल्यूम कितना हो चुका है? डबल। तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन इधर रख दो। इधर से किसकी वैल्यू आ जाएगी? A हमने यहां से निकाल लिया, तो मेरे पास A पता है, ये पता है, ये पता है, ओनली अननोन इज B। इधर से हम कैलकुलेट करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? B। सो द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाज कि एक बेसिक बफर बन रहा है, इस चीज को हमको मिस नहीं करना है, अदरवाइज हम जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो हम गलत जगह से ले सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इज 1.435 ppm। डेटा थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दैट वुड डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन obtained by mixing 500 ml of CaCl2 and AgNO3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हम पिक्टोरियली समझें तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है। किस किस का सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन हमारे पास है 500 ml ऑफ 0.5 मोलर CaCl2, ठीक है, एंड 500 ml ऑफ 0.5 मोलर AgNO3। दोनों की मोलैरिटी सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी क्या दे रखा है? सेम दे रखा है। हमको ये पता लगाना है कि इस सॉल्यूशन में कितना AgCl जो है वो सॉल्युबल हो पाएगा, ठीक है, और हमको वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम CaCl2 को ऑब्जर्व करते हैं और AgNO3 को ऑब्जर्व करते हैं, तो AgCl के लिए कॉमन आयन एक सिल्वर होगा जो यहां से आएगा और क्लोरीन होगा जो यहां से आएगा। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एकदम सेम दिख रही है, तो यहाँ पे अगर मैं M इक्विवेलेंट निकालता हूं वो सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे n फैक्टर इज 2, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्लोरीन जो होगा वो ज्यादा होगा सिल्वर के मुकाबले, इधर से जो सिल्वर आ रहा होगा। तो ये सिल्वर और क्लोरीन जो कॉमन आयन लगा रहे थे, तो इधर का कुछ अमाउंट इससे कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन इधर से कुछ क्लोरीन बचेगा जो AgCl की सॉल्युबिलिटी के साथ हिंडर करेगा। तो अपन को उसी पे फोकस करना है। उससे पहले अपन इस डेटा को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखो हमको क्या दे रखा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl हमको दे रखी है 1.435 ppm। ये किस में दे रखा है? दिस इज इन वाटर, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 टू द पावर 6 ग्राम अगर मैं लेता हूं तो उसमें 1.35 ग्राम
ऑफ AgCl की सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर 3 के लिए निकाल लेते हैं लीटर को ध्यान में रखते हुए, तो ये 1.35 अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको मोल्स में भी कन्वर्ट करना है ताकि मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकूं। तो इसको अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। AgCl के मोलर मास के लिए डेटा दे रखा है, दिस विल बी 143.5 ग्राम। तो जो गिवन मास है अपॉन मोलर मास कर देते हैं, मोल्स आ जाएगा, पर लीटर में हम वैसे ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो सॉल्युबिलिटी, अब हमने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करके सॉल्युबिलिटी को लिख लिया अपना, कितना हो जाएगा वो 1.435 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा अपॉन 143.5 मोल्स पर लीटर, जिसमें मुझे चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखो कितना आ गया, ये सॉल्व करो इसको, ये कैंसिल आउट ही हो रहा है, एक्सपोनेंट में 2 डेसिमल का डिफरेंस, 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर। सो दिस इज आवर सॉल्युबिलिटी। अब अगर सॉल्युबिलिटी आ गई तो KSP भी निकाल सकते हैं। KSP विल बी S स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -10। तो हमको KSP भी मिल गया, किसके लिए? AgCl के लिए। अब काम हमारा बहुत आसान हो गया। अब हम अगर यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि n फैक्टर 2 है, तो इधर अगर मैं M इक्विवेलेंट CaCl2 देखता हूँ 500 आ जाएगा, M इक्विवेलेंट AgNO3 देखते हैं तो वो 250 आ जाएगा। तो इधर से सारा कार्यक्रम होने के बाद जो रिमेनिंग CaCl2 बचता है दैट विल बी 250 M इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये जो 250 M इक्विवेलेंट हमारे पास बच रहा है, इसका क्या करेंगे हम? इससे नॉर्मेलिटी एक बार निकाल लेते हैं। तो देखो नॉर्मेलिटी अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो दैट विल बी 250 अपॉन 1000 विच इज 1/4। ठीक है, मोलैरिटी अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं तो मोलैरिटी के n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, n फैक्टर विल बी, तो दिस इज 0.25 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0.125 मोलर। तो ये CaCl2 की मोलैरिटी आ गई। ठीक है, CaCl2 की मोलैरिटी अगर हमारे पास यहाँ पे आ गई है, तो CaCl2 की मोलैरिटी से क्लोरीन आयंस निकाल लेंगे और उससे फिर हम AgCl की कैलकुलेशन करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें देखो आगे बढ़ते हैं अपन। इधर देखो, अब इसमें अगर आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास CaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है 0.125। यहां से आयंस कैसे बनेंगे? Ca2 प्लस 2Cl-, so this will be 0.125 and this will be 0.250, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, अब अगर यहाँ पे AgCl की रिएक्शन या AgCl की सॉल्युबिलिटी हम कंसीडर करते हैं तो Ag प्लस और Cl-, नॉर्मली हमने जो सॉल्युबिलिटी ली थी दैट इज S, लेकिन अब Cl- का कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है, सॉल्युबिलिटी को मैं S' बोल देता हूं, S' बोल देता हूं, प्लस हमको ये करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो सॉल्युबिलिटी में चेंज आया है, S को हमने S' लिखा है, वो इसी की वजह से लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे Cl- का कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बढ़ रहा है। ठीक है, अब ले चेकलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये कहां पे जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो सॉल्युबिलिटी इसकी वैसे ही कम थी, देखो इसको, कोई ज्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी है नहीं, या यहां देख लो KSP is 10 to the power -10, बहुत छोटी सॉल्युबिलिटी है, तो उसमें सॉल्युबिलिटी और कम हो गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि S' जो है वो S से तो कम होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं S' की हायर पावर्स को बहुत इजीली इग्नोर कर सकता हूं। तो इधर अगर अब मैं KSP लिखता हूं तो KSP विल बी S' इंटू S' प्लस 0.25। ठीक, KSP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 टू द पावर -10 S' स्क्वायर प्लस S' इंटू 0.25। इग्नोर कर दे इसको, बहुत छोटी वैल्यू है तो स्क्वायर है वो और छोटा हो जाएगा उसका। ठीक है, और यहां से फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? S' की वैल्यू आ गई, दैट विल बी 10 टू द पावर -10 अपॉन 0.25। यही तो निकालना था हमको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दैट वुड डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गई तो पहले हमने जैसे करा था उसी चीज को हम क्या कर देंगे? बैक ट्रैक कर देंगे। ठीक है,
तो ये सॉल्युबिलिटी निकलने के साथ साथ हमारे पास क्या निकल गया, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड। इसी चीज को बैक ट्रैक कर देना तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़े थे, इसी चीज को वापस रिवर्स ऑर्डर में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दैट वुड डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करिए। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, इसी टाइप की सॉल्युबिलिटी देखते हैं डिफरेंट मीडियम्स, लेट्स से वाटर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उनमें किस तरीके से होती है उसको देखते हैं। तो अपन ने कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, कम से कम 8-9 क्वेश्चंस करे हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और एक नई हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन प्योर वाटर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है। केस वाइज पढ़ते हैं इसको। किस तरीके से केस वाइज? केस 1 मैं यहां पे ले रहा हूं, फर्स्ट केस, जिसमें कि हम ले रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है हमारे पास, सॉल्ट। फॉर एग्जांपल CH3COOAg, ये सॉल्ट लेके चलते हैं, ठीक है। फिर मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूं, जो वीक एंटिटी होती है उसका डेटा गिवन होता है, तो यहाँ पे जो भी वीक एंटिटी होगी उसका डेटा हम ये सपोज कर चल रहे हैं फॉर आवर एवरी केस, ठीक है। अगर बेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं Kb कर दूंगा 1.8 into 10 to the power -5, और यहाँ पे एसिड है तो Ka कर दिया मैंने 1.8 into 10 to the power -5। ये सिर्फ अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से डेटा ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही डेटा हो, ठीक। इसमें पहला केस देखते हैं अपन, किसमें? सबसे पहले प्योर वाटर में, इन प्योर वाटर, ठीक है। तो अब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की अगर हम पहले बात करते हैं तो देखो रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। CH3COOAg, ये डिसोसिएट कर रहा है CH3COO- प्लस Ag+, ठीक है। सॉल्युबिलिटी S, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्योर वाटर में देख रहे हैं तो हमने उसमें डिस्कस करा था कि जो वीक एंटिटी होती है दैट विल अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COO- का हाइड्रोलिसिस अगर हम देखते हैं तो दिस विल बी CH3COOH प्लस OH-। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये आएगा कहां से? इधर से ही आया, इसका मतलब S, ठीक है। अब इधर पूरा तो हाइड्रोलिसिस हुआ नहीं होगा, इसकी कोई पर्टिकुलर अमाउंट हाइड्रोलिसिस हुई होगी, तो लेट्स से यहां से Y अमाउंट जो है वो इधर किस में चली गई, हाइड्रोलिसिस में चली गई। तो इधर क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन कम हुआ, तो ये जो रिएक्शन है ये और आगे जाने की कोशिश करेगी। ले चेक लिया प्रिंसिपल, ये यहां से कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कम कर रहे हो तो रिएक्शन और आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहां से एक बहुत माइन्यूट अमाउंट हमारे पास कम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोलिसिस के लिए लिखता हूं तो एसिडिक के लिए क्या होता था, KW/Ka, ठीक। KW विल बी 10 to the power -14 और ये 1.8 into 10 to the power -5 है। अप्रोक्सीमेटली ये एक्सपोनेंट आएगा, तो तुम देख पा रहे हो काफी छोटी वैल्यू होगी। तो ये जो Y हाइड्रोलिसिस में जा रहा होगा दिस विल बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो यहां से जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी वो बहुत कम अमाउंट में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास KSP के लिए बन जाएगी, दैट विल बी S - Y, S KSP क्वेश्चन में गिवन होगा, और यहां पे दूसरी इक्वेशन KH के लिए बन जाएगी, जहां पे क्या हो गया KW/Ka। तो Ka जब हम इस रिएक्शन के लिए लिखने जाएंगे तो इसके लिए Ka क्या लिखा जाएगा, देखो Ka क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये Y है, ठीक। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो दोनों चीजें बन रही हैं अपने पास, तो यहाँ पे जब इसका हम क्या लिखना चाहेंगे, Ka लिखना चाहेंगे, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, सॉरी ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, दिस विल बी S - Y, क्योंकि इधर से इधर आ रहा है, कुछ अमाउंट हाइड्रोलिसिस में गई है, कुछ अमाउंट, वो कुछ अमाउंट क्या है, दैट अमाउंट इज Y। तो यहाँ पे K क्या लिखा जाएगा, K विल बी Y.Y अपॉन S - Y। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये हो गई,
इसको छोड़ दो, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। टोटल 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया कैसे देखेंगे प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें और अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एसिडिक बफर हो तब फिर सॉल्युबिलिटी कैसे देखी जाएगी। तो केस इसमें सेकंड केस अपन देखते हैं, इन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में हम इसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखो यहाँ पे पहला रिएक्शन तो सेम ही है, CH3COOAg, ये सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, तो CH3COO माइनस प्लस Ag प्लस, ये अभी S है और ये S है। फिर एसिडिक बफर है तो हाइड्रोलिसिस वाटर तो होगा ही कुछ अमाउंट में, तो हाइड्रोलिसिस कंसीडर करते हैं, जो वीक एंटिटी है उसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर करा, CH3COOH प्लस OH माइनस। उसके साथ ये देखो, ये एक तरीके से क्या है कि हमारा जो एसिड था कार्बोक्सिलिक, उसका कॉन्जुगेट बेस है, और मीडियम हमारा अब की बार एसिडिक बफर है, तो मेरे मीडियम में H प्लस होगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन और पॉसिबल है, CH3COO माइनस की रिएक्शन H प्लस से हो जाए और CH3COH की फॉर्मेशन हो जाए। इट इज अ वीक एसिड, तो इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल है। हम रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं प्रोसीड कर सकते, लेकिन वीक एसिड की तरफ कर सकते हैं। ये वीक एसिड फॉर्म हो गया। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो, पहले कॉमन सेंस से, हाइड्रोलिसिस और H प्लस से रिएक्ट करना एसिडिक बफर में, ऑब्वियसली ये वाली रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अब इसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं। देखो हमने KH देखा था, KH इज KW by KA, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -9 का एक्सपोनेंट आ रहा था। जबकि इधर मैं देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 1 अपॉन K। K का रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। सिर्फ एक्सपोनेंट को देखें तो ये 10 टू द पावर 5 आ रहा है। तो क्लियरली दिस रिएक्शन इज मोर फीजिबल एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को यहां से हम इग्नोर कर देंगे, तो इधर जो अब दो इक्वेशन आएंगी वो इससे आएगी और इससे आएगी। क्लियर है बात? तो फिर से ये जो CH3CO माइनस है, यही वाला CH3CO माइनस यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे अब ये हम क्या कर देंगे, S माइनस वाई, वही अमाउंट यहाँ पे यूज करी, उसमें से कुछ अमाउंट H प्लस के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर दिया, और वो कुछ अमाउंट जो होगी दैट विल बी Y। क्लियर है? इसके लिए देखते हैं, अब यहाँ KS पे लिखोगे तो वो क्या आएगा, CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विच इज S माइनस Y, और ये S। इधर अगर हम लिखते हैं तो इधर अब हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन KA। 1 अपॉन KA क्या लिखा जाएगा, Y अपॉन S माइनस Y, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, जो हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एसिडिक बफर, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एसिडिक बफर के फॉर्मूले से हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, दो वेरिएबल दो अननोन सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो सारी वैल्यूज होती हैं ये क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये गिवन होगा, तुमको सफिशिएंट डेटा गिवन होगा जिससे कि हम इस एसिडिक बफर का पीएच निकाल सकें, और अगर पीएच आ जाएगा तो फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो ये सारा डेटा गिवन होता है, सिर्फ S और Y तुमको निकालने के लिए सवाल है। तो मोर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं इसका। लास्ट केस क्या बचता है, बेसिक बफर में। तो लास्ट केस देखते हैं हम, जिसमें हम इसकी सॉल्युबिलिटी किस में देख रहे हैं, इन बेसिक बफर। देखो बेसिक बफर वाला केस काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट का तो सॉल्युबिलिटी वाला इक्वेशन लिख ही लेते हैं, CH3COOAg, CH3COO माइनस प्लस Ag प्लस, कोई तकलीफ नहीं। हाइड्रोलिसिस भी लिख ही लेते हैं, सॉल्यूशन है कुछ तो पानी हो गई, चलो हाइड्रोलिसिस भी लिख लिया, CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक है, एक बारी के लिए मैं ये मान के भी लिख लेता हूं कि एसिडिक बफर वाली जो रिएक्शन हो रही थी
क्योंकि OH माइनस के साथ तो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो H प्लस के साथ करेगा। हम वो भी लिख लेते हैं ताकि हम समझ पाए चीजों को, ठीक है। अब देखो मीडियम कैसा है, बेसिक बफर, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो OH माइनस की होगी। इसका मतलब इधर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और वैसे भी जो KH का एक्सपोनेंट था वो ऑलरेडी 10 टू द पावर -9 था, काफी कम वैल्यू। फिर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया, तो ले जेटलियर का कंसेप्ट बोलता है रिएक्शन और पीछे आएगी, इग्नोर, ठीक है। आयोनिक का पूरा ये कंसेप्ट है कि कब किस चीज को इग्नोर करना है, वही तो फंडा है इसका, ठीक है। इसको देखते हैं, तो यहाँ पे तो रिएक्शन ही H प्लस के साथ देखा जा रहा है। अब जब बेसिक बफर है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो H प्लस होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ये वाली रिएक्शन भी कैंसिल। तो कुल मिला के बात ये आई कि यहाँ पे CH3CO माइनस किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो इधर तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है विच इज KSP एंड दैट इज H², ठीक है। तो इधर हमारे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने का कोई भी मीडियम नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होती तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती, तब सॉल्युबिलिटी बढ़ती। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, हमने 2-3 केसेस पढ़े हैं, प्योर वाटर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। प्योर वाटर में हाइड्रोलिसिस था 10 टू द पावर -9 वाला केस। एसिडिक बफर में 1/Ka वाला केस आ रहा था जिसमें एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 5 था, तो उधर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कंज्यूम होगा। तीसरा जो केस आ रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम ही नहीं हो रहा, तो ये रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं, तो इसमें तो सॉल्युबिलिटी मिनिमम आने ही वाली है। तो अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसको मैं हटाता हूं, देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है तुमसे, जिसके आने के चांसेस काफी रहते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि सॉल्ट दे दिया और आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ solubility, ठीक है, in pure water, acidic buffer and basic buffer of किसका, of CH3COAG, यही सॉल्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे प्योर वाटर के लिए सॉल्युबिलिटी चलो तुमको S1 बोल दिया, ये S2 बोल दिया और ये S3 बोल दिया। अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी सॉल्युबिलिटी, एसिडिक बफर में, क्योंकि यहाँ पे जो CH3CO माइनस था वो सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। फिर प्योर वाटर में, और सबसे कम कहाँ पे होगी, बेसिक बफर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल लो, क्वेश्चन बोल लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमने किसके लिए पढ़ा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे यही सेम कंसेप्ट फॉर दी सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और यही तीनों केसेस, प्योर वाटर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ठीक है। थैंक यू।